धन्यवाद बापूजी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती बापूजी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मैं सत्य कुमार यादव जी से गुजारिश करता हूं, आए हुए तमाम बंजारा समाज को मार्गदर्शन करें। आदरणीय सत्य कुमार जी यादव सर। संत सेवालाल महाराज की, लकीशा महाराज की, भारत माता की, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, इस बंजारा एकता समापन कार्यक्रम में अलग अलग प्रदेशों से आए हुए सभी बंजारा भाई बहनों, सभी को नमस्कार। इప్పుడే తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి వచ్చి సంప్రదాయబద్ధమైన నృత్య కళారూపాన్ని చాలా అద్భుతంగా ప్రదర్శించిన తెలంగాణకు సంబంధించిన బంజారా సోదరిమణులకు కూడా నేను ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా। मैं ये कह रहा था, जो अभी उन्होंने जो कार्यक्रम करके दिखाया वो सारे जहाँ से मैं आता हूँ तेलुगु प्रदेशों से, तेलंगाना से आए हैं, तो उनको भी मैंने धन्यवाद दे रहा था हिंदी में। मित्रों, मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ सेवागढ़ है। मैं उस जिले से, पुण्य भूमि से आता हूँ जहाँ संत सेवालाल जी का जन्म हुआ है, सेवागढ़ में। मैं ठीक 1.5 साल पहले पहली बार सेवागढ़ गया था, जब बंजारा ये सेवागढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है माननीय जगन्नाथ राव जी और रविंद्र नायक जी का आमंत्रण पे एक दोस्त के द्वारा मुझे वहाँ जाने की अवसर मिला था। मैं फरवरी 15, 2024 में मैं सेवागढ़ गया। वहाँ माता जगदम्बा का आशीर्वाद मिला, संत सेवालाल महाराज जी का दर्शन हुआ। लेकिन उसी दिन मुझे एक अनुभूति भी हुआ। मैं सिर्फ गया था 1 घंटे के लिए, लेकिन लगभग 5 घंटा वहाँ रहा। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ, ठीक 1 महीने के बाद, जबकि मैं हमेशा आंध्र प्रदेश से बाहर रहा, संगठन का काम पे मैं भाजपा का राष्ट्रीय मंत्री भी हूँ। संगठन का काम पे कभी अंडमान में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी केरल में काम करने का अवसर मिलता था। आंध्र प्रदेश में बहुत कम जाया करता था। मैं कभी चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता था, संगठन का काम करना चाहता था। लेकिन जब मैं सेवागढ़ गया, ठीक 1 महीने के बाद मुझे असेंबली सीट लड़ने का असेंबली सीट दिया गया। और ऐसा क्षेत्र था, बताना जरूरी है, ऐसा क्षेत्र है, आपने कभी कुछ देखे होंगे, एक रक्त चरित्र मूवी आया था 2 भाग में, वो उसी क्षेत्र पे निकाला गया था। मुझसे पहले जो थे 5 जैसा विधायकों को, सिटिंग विधायकों को गोली मारकर मार दिया गया था। ऐसा कठिन क्षेत्र है। मुझे वहाँ पार्टी ने भेजा। उससे पहले मैं फिर सेवागढ़ गया, आशीर्वाद मांगा, फिर उसके बाद गया। वो मुझे नया क्षेत्र था, जो जहाँ मैं जिले से हूँ वहाँ से नहीं, दूसरा क्षेत्र में मुझे भेजा गया था। वहाँ 15,000 बंजारा समाज का भाई बहनों है, वोटर है। मुझे पहले मैंने मांगा नहीं, बुलाया नहीं, आमंत्रण किया नहीं, लेकिन जगन्नाथ राव साहब ने और रविंद्र नायक साहब ने सारा उनका बंजारा समाज को, हासवत नायक जी है, श्रीरामुल नायक जी है, सारा नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, सभी वॉलंटरीली, मैंने बुलाया भी नहीं उनको, अपना खर्चों से आके अपना काम करते वहाँ 1 महीना भर, ठीक 1 महीने का समय था मेरे पास। उन्होंने काम किया। पूरा बंजारा समाज भाई बहनों का आशीर्वाद से मैं वहाँ MLA बना, और MLA बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज स्वास्थ्य मंत्री बना के समाज के सामने खड़ा किया है। इसलिए मैं ये शीर्ष मेरा सामाजिक
जिम्मेदार नहीं सोचता हूँ, सामाजिक दायित्व नहीं है। समाज का सेवा करना मेरा नैतिक जिम्मेदारी भी ऐसा है, ये मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए आपके सामने आज आया हूँ। अभी माननीय महाराज जी बता रहे थे, मैं ठीक 22 दिन पहले सेवागढ़ में गया था। उस दिन बाबू सिंह महाराज जी और उमेश यादव जी और ऐसे ही बाकी हमारे तेलुगु प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के जो समाज के सभी नेता है, उनका सभी का उपस्थिति में उस दिन वो जो एक बंजारा एकता यात्रा जो निकला था, महाराज जी ने निकाला था, उसमें भाग लेने का, जो फ्लैग ऑफ करने का, शुभारंभ में रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज 22 दिन के बाद समापन का कार्यक्रम में भी आप सबके सामने भाग लेने का सौभाग्य मिला है। ये मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य सब मानता हूं और मैं सिर आपके सामने सिर झुका के आप सबका धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं हृदय से आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि सिर्फ एक चुनाव में मुझे आए और प्रचार करके जिताए, सिर्फ इसलिए नहीं, और बार बार जो भी कार्यक्रम सेवागढ़ में हुआ है और मुझे जरूर बुलाया गया है, इसलिए मैं जगन्नाथ राजीव का ट्राइबल ट्रस्ट में जो भी जितने भी है सबका आभार व्यक्त यहाँ से करना चाहता हूँ। मित्रों, मुझे पता है, लेकिन मेरा जो आंध्र प्रदेश में जो खास कर रायलसीमा जो रीजन से मैं आता हूँ, बहुत सारे तांडा है। मैं बचपन से देखा करता था, बहुत सारे साथी मेरे साथ जो बंजारा समाज से पढ़ाई करते थे, इतना गरीबी था, इतना पिछड़ापन था, आज उसके बाहर लाने की एक प्रयास करना है। संत सेवालाल महाराज जी समाज को संगठित करने की उन्होंने काम किया है और ठीक 300 साल पहले उन्होंने कहा है कि ये अंधविश्वास को छोड़ने के लिए कहा और उन्होंने नशा मुक्त होने के लिए युवाओं को बताया और शिक्षा से ही व्यक्ति का निर्माण हो सकता है, बंजारा समाज का उन्नति हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। उनका जीवन का हर पहलू को फिर समाज में ले जाने की प्रयास जो महाराज जी ने किया है यात्रा द्वारा, उनको मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। और यहाँ ये रुकना नहीं चाहिए, समाज का जब तक उन्नति नहीं हुआ तब तक चलते रहना चाहिए। युवाओं में संत सेवालाल महाराज का विचारों का और उनका आदर्शों को ले जाना चाहिए। खास कर ऐसा समाज आज जिस स्थिति है जिसमें अभी वो उनका विचार और आदर्शों को ले जाना है, नैतिक मूल्यों को ले जाना है। जो 3 सैकड़ों पहले माने 300 साल पहले उन्होंने जैसा जागरूकता करने की काम उस दिन संत सेवालाल महाराज जी ने किया है और महाराज जी भी कर रहे, मैं साथ में खड़ा हूँगा। जैसे ही समाज में और भी बहुत सारे काम हो रहे और सबका उनका संत सेवालाल जी का जीवन से मुझे ये पता लगता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होना चाहिए। आज देश में ऐसा काम हो रहा है जब प्रधानमंत्री चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के घर दिलाना हो या शौचालय बनाना हो, उज्ज्वला का सिलेंडर देना हो, लेकर जल जीवन मिशन से सुरक्षित पानी देना हो, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य का भला देखना हो, और ये सारा हो रहा है। और खास कर जन विकास योजना के द्वारा ग्रामीण गांवों की तांडाओं की विकास होना हो या धरती आबा योजना का आगे ले जाना हो। और आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। और खास कर जो डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर ट्राइबल वेलफेयर के लिए मात्र 24,000 था, आज इस देश का प्रधानमंत्री ने उसको 1,40,000 के करोड़ तक ले गया है। लेकिन ये इससे सब समाज का उन्नति हुआ है ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। और भी बहुत होना चाहिए और गरीबी पूरा मिटना चाहिए और बंजारा समाज पे जो भी आता है उनको उच्च स्तर पे देखना चाहिए। इसके लिए समाज जो भी प्रयास कर रहा है, जो भी आज उनका मांग है और भावना है, ये भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी से आते हुए और एक प्रदेश में मंत्री के नाते और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री के नाते और सरकार और समाज के बीच में मैं एक वारदी के नाते, ब्रिज के नाते काम करूंगा और आपका भावनाओं को, अपेक्षाओं को, मांग को सीधा ऊपर तक ले जाने की प्रयास मैं करूंगा। ऐसा मैं यहाँ कहने के लिए मैं खास कर आया हूँ। आज मुझे बहुत बड़ा कार्यक्रम था आंध्र प्रदेश में, मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं रहना है, मैंने कहा नहीं, मैंने बताया था, महाराज जी को बताया था,
जगन्नाथ जी जाना है, वहाँ अलग अलग प्रदेशों से आने वाले हैं, उनसे मिलना है। मैं आपका जो भावना है, मांग है, जरूर ले जाऊंगा, चाहे वो यूनिफॉर्म रिजर्वेशन पॉलिसी का हो या चाहे आपका भाषा का जो गोलबोरी भाषा को 8 शेड्यूल में जोड़कर उसका गौरव बढ़ाना हो, या चाहे ये तांडाओं को रेवेन्यू विलेजेस का स्टेटस देना हो, या चाहे अपना भाषा का, धरोहर का, संस्कृति का, विकास का, विरासत के लिए एक बंजारा यूनिवर्सिटी का स्थापना करना हो, जितना भी मांग है मैं जरूर प्रदेश में भी करने की प्रयास करूंगा, जरूर केंद्र में ले जाने की प्रयास में करूंगा। ऐसे आपके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक बार संत सेवालाल महाराज जी का आशीर्वाद मुझे मिला, ऐसा मैं सोचकर आप सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मेरा भाषा में थोड़ा, हिंदी में थोड़ा शायद ये होगा, लेकिन उसमें भाषा में मत जाइएगा, भावना को मत समझिएगा। बस इसके साथ मेरा वाणी को विराम देते हुए मैं भारत माता को, संत सेवालाल महाराज जी, धन्यवाद।